हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में रासायनिक बलगत चैप्टर के न्यूमेरिकल को हल करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ये कह दे रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे साथ अच्छे से तैयारी कराइए। मैं आपको एक नंबर की तैयारी कराऊंगा और 100% आप लोगों को शेयर करा दूंगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठेंगे और कोई भी क्वेश्चन हो आप एकदम आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल ढंग से पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, आपको मैं श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक ले जाऊँगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों से गारंटी करता हूँ, आप लोगों से वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो पहले प्यारे बच्चों, हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास कक्षा 12 की काका टेनियर है और इस सीरीज के न्यूमेरिकल को मैं हल करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि बच्चों की बहुत सी ये समस्या होती है कि ये जो सीरीज है इसमें जो न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया गया होता है वो बहुत ही शॉर्ट कर देता है। ठीक है, जो कि बच्चे इससे क्या होते हैं कि पढ़ नहीं पाते अच्छे से तैयारी। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ और अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, तो कह रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये कोई एक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया से ये क्या हुआ, उत्पाद प्राप्त हुआ, यानी कि ए अभिकारक और ये पी क्या है, उत्पाद प्राप्त हुआ है। तो इसको पूर्ण होने में कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। ठीक है, तो इसी को कहा गया कि यही अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये टी का मान पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि प्रश्न में ये कहा गया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल यानी कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो है वो कितना है, 60 मिनट है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कि जो पहले जो क्वेश्चन को हल करने का जो सही तरीका है, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी जाते हैं उनको गिवन में पहले नोट कर लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा फार्मूला उपयोग होता है उसको रख करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी हाफ यानी अर्ध आयुकाल का जो मान दिया है वो कितना है, 60 मिनट है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आगे देखिए। ठीक है, तो ये मान दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो पूछा गया है कि जो 90% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है उसके लिए समय का मान बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि अभिक्रिया की वेग दर नहीं दिया गया है, तो इसके मान को हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने डेरिवेशन करा रखा है शून्य कोट की अभिक्रिया का और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए भी क्या किया है, डेरिवेशन करा रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो सूत्र होता है के बराबर अभिक्रिया की दर निकालने के लिए सूत्र होता है 0.693 बट्टे टी हाफ, ये सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र से हम क्या करें, अभिक्रिया की दर निकालें। तो इसी में मान रखिए तो हो जाएगा के बराबर 0.693 बट्टे 60। ठीक है, तो ये इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर इसके बाद हमें समय का मान पूछा गया है, तो समय के मान निकालने के लिए हमने सूत्र बताया था। सूत्र आपके पास ये होता है कि जो टी बराबर होता है 2.303 बट्टे के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये समय का मान निकालने के लिए ये सूत्र है और इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखिए तो ये हो जाएगा ए बराबर यानी कि टी बराबर ये हो जाएगा 2.303 बट्टे के का मान यहाँ से रख दीजिए 0.693 बट्टे 60 और ये हो जाएगा लॉग वैल्यू रख दीजिए। और ये प्रारंभिक जो सांद्रता होती है वो कितना मानी जाती है, 100% मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर 100 रखेंगे और ये ए का मान 100 हमने मान लिया, यहाँ पे लिख देंगे माना ए बराबर कितना हो, 100% हो। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर 100% रख दिया, ए का मान यहाँ पे 100 रखिए और कितना परसेंट पूरा होने के लिए कहा जा रहा है, 90% पूरा होने के लिए, तो यहाँ पर 90 रख दीजिए। तो इसको हल कर दीजिए तो ये आकर के यहाँ पे गुणे के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.303 बट्टे 0.693 गुणे 60 और ये लॉग ये हो जाएगा 100 बट्टे 10 दहा में 100 से काट देंगे तो 10 बार भाग चली जाएगी, तो जो बचा है उसको नोट कर लो। तो ये हो जाएगा टी बराबर ये हो जाएगा 2.303
बटे ये हो जाएगा 0.693, यहाँ पे 693 और यहाँ पे 693 अब गुणे 60 और log 10 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपका कितना 1 होता है। तो यहाँ पर मैं log 10 की वैल्यू लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो गुणे 1, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 199.39 मिनट, ठीक है, मिनट। ये क्वेश्चन आपका आ गया है, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो 90% अभिक्रिया को जो पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो कितना होगा 99.39 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये बच्चों के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 कंडीशन दी गई है। एक बार तो कहा गया कि 99% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, फिर उसके बाद कह रहा है 90% हो रही है। तो इसमें ये कहा गया कि जो अभिक्रिया जो है 99% पूर्ण होने में जो लगा समय है, यानी कि 99% पूर्ण होने में जो लगा समय है वह कह रहा है कि उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है 2 गुना होता है। यानी कि ये जो 2 गुना होगा किसके 90% अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए ये कहा गया है। तो यही हमें क्या करना है, इसी को सिद्ध करके हमें यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 शर्त दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार यानी प्रथम शर्त के अनुसार हम लोग हल कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो सूत्र क्या हो जाएगा, हम पहले किसके लिए 99% के लिए हल करें। ये हो जाएगा 99% बराबर 2.303 बट्टे के और वैल्यू कितनी होती है log a/a माइनस एक्स, ये सूत्र होता है। तो अभिक्रिया पहले किसके लिए निकाल रहे हैं 99% के लिए निकाल रहे हैं। तो 99% का मान रखिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा t 99% बराबर 2.303 बट्टे के का मान नहीं पता छोड़ दो log, यहाँ पर हम हमेशा a का मान क्या लेंगे 100% लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 बट्टे यहाँ पे 100 माइनस 99, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.303 बट्टे के log, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी ये कितना हो जाएगा 100 बट्टे 1, यानी भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 ही होगा। तो यहाँ पे 100 लिख दे रहे हैं और जो log 100 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है 2 होती है। प्यारे बच्चों ये आप ध्यान रखना, log जो 100 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 होती है। तो इसी पे रख दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पर रख देंगे t 99% बराबर ये हो जाएगा 2.303 बट्टे के गुणे 2। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। ये हमारा आया प्रथम शर्त के अनुसार। अब हमें द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहा गया है तो इसको भी देख लो। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार यानी कि द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त में ये कहा गया है कि उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए तो फिर यही सूत्र अब किसके लिए लगाएंगे 90% के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 90% यानी t 90%, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 2.303 बट्टे के log, अब डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं, यही सूत्र के आधार पर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर क्या करेंगे log a की जगह पे 100 लेंगे, मैंने पहले ही बताया था। फिर a 100 माइनस 90% अभिक्रिया पूर्ण हुई तो 90 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से घटा दो तो ये कितना हो जाएगा t 90% बराबर 2.303 बट्टे के log, ये हो जाएगा 100/10। ये 10 से काट दो तो 10 बार चली जाएगी भाग, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं t 90% बराबर ये हो जाएगा 2.303
3/K log 10। और प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जो log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर लिख दो चूँकि log 10 बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि t 90% बराबर 2.303/K। ये इसका मान पूरा हो गया 1, यानी 1 से गुणा करा दिया तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध करके ये लाना है, ये वाली वैल्यू जो कि मैंने स्टार्टिंग में इसको समझाया है। ठीक है, तो अब क्या करिए, इसका इसमें भाग कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 में भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा t 99%, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर देखिए है t 99% बटे t 90%। ठीक है, ये है बराबर, ये इसका मान लिख लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 2.303/K गुणे 2 और 2 होगा। ठीक है, अब पूरे का बट्टा ये इसका मान, ये हो जाएगा 2.303/K। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कट गई, बचा क्या, t 99% बटे t 90%। ठीक है, बराबर 2 बचा, इसका इधर गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा t 99% बराबर 2 गुणे t 90%। प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन में हमें सिद्ध करके लाना था और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं और ये इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अगले क्वेश्चन में ये दिया गया है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, यानी कि आधी रह जाने का मतलब ये हुआ कि उसकी t½ वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा दूँ। ले लिया, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड की सांद्रता की 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि इसमें जो t½ का जो मान दिया है, अर्ध आयतकाल का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 40 सेकेंड दिया है। तो इसमें अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा जा रहा है, k का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सूत्र हमने बताया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो k का मान जो निकाला जाता है वो 0.693/t²। ये मैंने क्वेश्चन को बताया था। ठीक है, तो इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करें, इसके मान को हल कर लें। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और t½ की जो वैल्यू दिया है यानी अर्ध आयतकाल का कितना है, 40 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, दोबारा लिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख लीजिए। तो ये हो जाएगा k बराबर 0.693 ये हो जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 0. यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार हल कर लीजिएगा अपने से। तो मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ। तो ये जो आंसर आएगा 17.325 × 10⁻³ और इसका वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, या प्रति सेकेंड या ठीक है या सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, सेकंड इनवर्स। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने बोर्ड पर, कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि R से P यानी कि कोई एक रिएक्टेंट है जो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। कह रहा है अभिक्रिया के लिए अभिकारक की जो सांद्रता है 0.06 मोल से 20 मिनट में परिवर्तित होकर के 0.2 मोल
0.02 मोल हो जाती है तो औसत वेग की गणना कीजिए। ठीक है, तो यानी कि जो देख रहे हो जो 20 मिनट में जो समय है, यानी कि यहाँ पे सर पहले हल करेंगे, सॉल्यूशन को पहले नोट कर लीजिए कि जो डेल्टा टी का जो मान है वो कितना है, 20 सेकेंड है, यानी 20 मिनट है। ठीक है, 20 मिनट में वह जो मोलर जो सांद्रता है उसका मान कितना परिवर्तित हो जाता है, 0.06 से 0.02, यानी कि 20 मिनट में इतना परिवर्तित हो जाता है। तो यानी कि ये डेल्टा ए बराबर जो मान दिया गया है यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.06 माइनस 0.02, तो इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बराबर कितना आ जाएगा, 0.04 मोल। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, औसत वेग पूछा गया है। तो औसत वेग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा यहाँ पर लिखेंगे, औसत वेग बराबर जो औसत वेग, यहाँ पे औसत लिखेंगे, औसत वेग बराबर जो होगा ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। मान रख दीजिए, तो डेल्टा ए का मान है 0.04 बल्टे डेल्टा टी का मान है कितना, 20 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में कितना, 100 से गुणा और 100 से भाग कराएंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2000, और 2000 को 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, और ये ठीक है, ये -3 क्या है, -3 नहीं लिखेंगे, +3 लिखेंगे, क्योंकि 2000 है ना, यानी यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से है। तो इसको यहाँ पे अभी देखो आगे बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्या नाम है, 4/2 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर जो 3 है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3 सेकेंड, ये मिनट में है ना, तो मिनट इनवर्स। ठीक है, मिनट इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन को हल करेंगे, और ये जो देख रहे हो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने जो लिखा गया, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आइए बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया का दर नियम पदार्थ ए व बी के लिए दर बराबर के दिया है, के बड़े क्वेश्चन में a की पावर n और फिर बड़े क्वेश्चन में b की पावर m है। यदि फिर कह रहा है कि a के सांद्रण को, दूसरी कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि यदि a के सांद्रण को 2 गुना और b के सांद्रण को आधा कर दिया जाए तो दर, जो नई दर है वह पूर्व दर का जो अनुपात है वो क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोर्ड में आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख रहे हो जो पहली जो दर है, यानी कि यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दर नियमानुसार, यानी दर के नियम से, दर के नियम से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग दर के नियम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहली जो दर दिया गया है R1 बराबर दिया है के, बड़े क्वेश्चन में दिया है a और इसकी पावर n, और b जो दिया है b की पावर कितना है, m है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि a के सांद्रण को 2 गुना, यानी कि R2 अभिक्रिया है, यानी कि जो दर नियम में, यानी R2 का जो मान है, इसमें कहा जा रहा है कि जो a की वैल्यू है उसको आप क्या करिए, 2 गुना कर दीजिए। तो मैंने 2 गुना कर दिया, और b की वैल्यू को कहा है कि इसको आधा कर दीजिए, तो ये मैंने आधा कर दिया और इसके पावर m लिख दिया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इनके दोनों यानी कि R1 और R2 की अभिक्रिया का अनुपात पूछा जा रहा है। तो अनुपात के लिए हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 का भाग करिए तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर, ये हो जाएगा k, और बड़े क्वेश्चन में a की पावर n और b की पावर m हो जाएगा। ठीक है, फिर बटे ये वाली नई R2 का मान रख दो, तो k, और ये 2m, सॉरी यहाँ पे a होगा 2a के पावर n और b के पावर b/2, यानी इसके पावर m, ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम इसको कुछ इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करें, थोड़ा सा परिवर्तन ये कर दें कि ये हो जाएगा k
और ये m एक a की पावर n और b की पावर बड़े कोष्टक में m, और इसको हम क्या करें, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको k बटे 2a की पावर n और b के पावर b/2 के पावर, और ये 2 को हम बाहर निकाल रहे हैं और इसको m रखिए। अब बाहर निकालने का मतलब ये इसके बट्टा में 2 की पावर m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बट्टे में बाहर आया तो ये होगा, तो इसके पावर 2 के तो पावर m आएगा ही ना, यहाँ से इसके पावर 2 के पावर m आएगा, तो इसको ऊपर आप लेकर चलिए, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर m, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर k पहले लिख दीजिए, और ये हो जाएगा a की पावर n और b की पावर m, ठीक है, और पूरे का बट्टा k और इसके पावर 2a, और 2a को भी हम क्या करें, बाहर निकाल लें, इसके सिर्फ 2 को बाहर निकाल लें घात के रूप में, ठीक है। तो यहाँ इसके पावर में 2n है, तो ये 2 बाहर निकलेगा, तो ये 2 के पावर n के रूप में बाहर निकलेगा इंटू k, और ये जो बचा a के पावर n और b के पावर m बचा, और इनको भाग कर दीजिए, तो देखिए ये पूरा कट गया, ये k से कट गया, ठीक है। इसको ऊपर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर, ऊपर बचा है 2 के पावर m और नीचे बचा है 2 के पावर n, तो यहाँ पर 2 के पावर n लिख दीजिए, इसको ऊपर ले आइए, तो हो जाएगा R1/R2 बराबर 2 के पावर m गुणे 2 के पावर -n, ठीक है। तो इनका गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर 2 गुणे m के पावर -n, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, देख रहे हो कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर इसमें ये लिखा गया है कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक दिया गया है। पहली पॉइंट में वेग बराबर के बड़े कोष्टक में इसके पावर 1/2 और ये b दिया है, और इसके पावर 3/2 दिया है। दूसरी पॉइंट में ये दिया है कि वेग बराबर k और a के पावर 3/2 और b के पावर -1 दिया गया है। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो वेग व्यंजक दिया गया है ये कौन सी अभिक्रिया की कोटि है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया या अर्ध कोटि की अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, इसके लिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अभिक्रिया की जो कोटि निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है n बराबर x प्लस y, ठीक है। जो कि अगर मान लेते हैं कि कोई ये हमारे ये कोई समीकरण है, ठीक है, इसका मान x दिया हो और ये इसका मान, अगर मान लो ये अभिक्रिया और इसका मान y दिया है, तो इसमें पूछा जाए कि ये अभिक्रिया कौन सी कोटि का है, तो ये कोटि निकालने के लिए ये क्या होते हैं, इनके घातों को हम क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है सूत्र हमारा कोटि की अभिक्रिया निकालने के लिए सूत्र। तो n बराबर x प्लस y होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसी सूत्र के माध्यम से पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसमें दिया गया है जो वेग बराबर जो दिया गया है, वेग बराबर k a के पावर 1/2 इंटू b के पावर 3/2 ये दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो वेग व्यंजक है ये कौन सी कोटि का है, प्रथम कोटि की है कि द्वितीय की, तो ये कौन सी कोटि का है ये तो आंसर आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारे x के मान होंगे, ये y के मान होंगे, तो यहाँ पर रखिए मान, तो ये हो जाएगा n बराबर x का मान कितना 1/2 प्लस y का मान 3/2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 3 यानी बराबर ये हो जाएगा 4/2, 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4 यानी कि n बराबर 2 आ गया। जब n बराबर 2 आ गया तो इसका मतलब कि ये जो अभिक्रिया की कौन सी कोटि होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसका n का मान 2 आया, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन का है, यानी कि जो पहले पॉइंट का है ये आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट जो दिया गया है इसके मान को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में दिया गया है, ये दिया गया है वेग बराबर k
और ए के पावर जो दिया गया है 3/2 दिया गया है इंटू बी के पावर -1 दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो वेग का जो व्यंजक दिया गया है ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो इसके लिए क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा आपका यहाँ पर n बराबर x प्लस वाई से। ठीक है, ये सूत्र आप जरूर लिखिए। ठीक है, तो ये सूत्र होगा, इसी सूत्र पे मान रखिए तो ये x का मान है, ये y का मान जो घात के रूप में लिखा गया है, तो ये हो जाएगा n बराबर x का मान 3/2 और ये प्लस और इसका मान दिया है -1। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 -1, इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 - 2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा 1/2, यानी n का मान जब 1/2 आ गया तो इसका मतलब ये आधा है कि ये जो अभिक्रिया होगी ये कौन सी कोटि की होगी, अर्ध कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अर्ध कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है।